हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट के बारे में कि इसका क्या सिलेबस होता है, कौन से सिलेबस किसका क्या सिलेबस होता है, कितने पोर्शन में डिवाइड होता है, कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट, इसकी फुल फॉर्म होती है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। आज हम जूनियर स्तर यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बारे में बात करेंगे। जो हमारा जूनियर लेवल का होता है वो कक्षा 6 से 8 तक होता है। तो ये हमारे जो है वो हमारा सेकेंड प्रश्न पत्र नहीं होता है, जो हमारे 6 से लेकर कक्षा 8 के लिए होता है, उच्च प्राथमिक स्तर भी जिसे बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे उसका क्या सिलेबस होता है। तो जो परीक्षा की अवधि होती है वो 2.5 घंटे होती है यानी कुल 150 मिनट होती है। हाँ, जो हमारे पास एग्ज़ाम के लिए टाइम होगा वो हमारे पास 2.5 घंटा होगा यानी कि 150 मिनट होंगे। ठीक है। संरचना और विषय सूची सभी अनिवार्य। तो कौन कौन से होते हैं चलिए देख लेते हैं। पहला विषय होता है बाल विकास और शिक्षण विधि, ये भी अनिवार्य होता है और 30 MCQ आते हैं और 30 अंक का होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि 30 क्वेश्चंस होंगे और जो होंगे हमारे बाल विकास और शिक्षण विधि के लिए, जो हमारे लिए करना बहुत ही ज़रूरी होगा। और हमारे 30 MCQ में हमें 30 अंक मिलेंगे यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक है। दूसरा हमारा होता है भाषा फर्स्ट यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट का, जो हमारी हिंदी होती है और ये भी अनिवार्य होती है। यानी कि हमारी जो बाल विकास और शिक्षण विधि, इसको यानी कि हम CDP बोलते हैं और लैंग्वेज, और उसके बाद हमारा दूसरा पोर्शन हिंदी का होता है जो कि हमारी लैंग्वेज फर्स्ट का होता है और इसे हमें चूज करना अनिवार्य होता है। इसके भी 30 MCQ होते हैं और 30 मिनट का होता है। फिर हमारा तीसरा होता है भाषा सेकेंड का, जो कि अंग्रेजी, उर्दू अथवा संस्कृत में से कोई भी हो सकती है। अगर आपको अंग्रेजी अच्छी लगती है तो आप अंग्रेजी चूज कर सकते हैं, अगर आपको उर्दू पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप उर्दू चूज कर सकते हैं, और अगर आपका संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप संस्कृत पढ़ सकते हैं। ठीक है। यानी कि अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये भाषा सेकेंड होती है। इसके भी 30 MCQ आते हैं और 30 नंबर का होता है। फिर हमारा चौथा पोर्शन होता है, ध्यान देखना ये बहुत अनिवार्य होता है। इसमें हमारा गणित या विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान होता है। यानी कि अगर आपने साइंस साइड से, यानी कि अगर आपके पास मैथ है या साइंस है तो आप उससे आपके 60 क्वेश्चन आएंगे MCQ, जो कि आपके 60 को नंबर के होंगे। या फिर अगर आपके पास सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक है तो आप भी के पास भी 60 MCQ आएंगे, ये भी 60 अंक के होंगे। ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले था बाल विकास और शिक्षण विधि, 30 नंबर का था। फिर हमारा भाषा फर्स्ट था हिंदी, जो कि अनिवार्य था, ये भी 30 नंबर का था। फिर सेकेंड भाषा में अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ये भी 30 नंबर की है। और फिर हमारा गणित, सामाजिक विज्ञान या फिर कोई भी अन्य शिक्षक के लिए 60 MCQ आएंगे। तो हमारे 60 और 30, 30 हमारे 60 और 30 कितने हो गए, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50। तो हमारे टोटल कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे और मिनट हमारे पास कितने होंगे, 150 मिनट होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट लगेगा। ठीक है। यानी कि 2.5 घंटे में आपको 100, और आपके पोर्शन कितने हैं वो आपके 4 हैं। बाल विकास, भाषा फर्स्ट में हिंदी, भाषा सेकेंड में अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत कोई भी एक। चौथी बार आपके पास गणित या विज्ञान होगा, सामाजिक अध्ययन होगा या फिर अन्य शिक्षक के लिए का और खा में से कोई एक। ठीक है। जो भी आपकी मर्जी होगी वही। आगे देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है हमारा। सबसे पहले हमारा आएगा 150 MCQ होंगे और हमारे पास 30 और 150 प्रश्न ही होंगे। ठीक है। 150 MCQ होंगे और सबसे पहले हमारा आ जाएगा बाल विकास, जिसके 30 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्न में से आपको 30 मिनट में ही करने हैं। तो इसका सिलेबस क्या है बाल विकास और शिक्षण विधि का यानी CDP का। सबसे पहले विषय वस्तु में है बाल विकास का अर्थ, यानी आपको बाल विकास का अर्थ पता होना चाहिए कि बच्चों का विकास कैसे होता है, क्या क्या वो करता है बचपन में। फिर उसकी आवश्यकताएं तथा क्षेत्र, बच्चों की क्या आवश्यकताएं होती है, कहाँ तक उनका क्षेत्र होता है। बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास से संबंधित बाल विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में पूछेगा।
मानसिक विकास के बारे में पूछेगा, संवेगात्मक विकास के बारे में पूछेगा, भाषा के विकास के बारे में पूछेगा कि भाषा का विकास कैसे होता है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास, इन सब के बारे में भी पूछेगा। ठीक है, तुम्हारे बाल विकास और शिक्षण विधि में बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की आवश्यकताएं तथा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास, इन सब के बारे में पूछेगा। उसके बाद हमारा बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछेगा, जैसे कि वंशानुक्रम है, वातावरण है, जैसे पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, इन सब के बारे में पूछेगा आपका। ठीक है, ये विषय वस्तु है हमारी बाल विकास और शिक्षण विधि यानी कि सीडीपी में। सीडीपी में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, याद रखना। फिर हमारा और आगे पूछेगा सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, कि हमारे जो सीडीपी से सीखने का क्या अर्थ है, सिद्धांत है, जिसमें हमारा अधिगम पूछेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछता है अधिगम के लर्निंग के बारे में। अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, अधिगम को प्रभावशाली विधियाँ क्या होती हैं, अधिगम के नियम क्या होते हैं, जिसमें थॉर्नडाइक के नियम से जरूर पूछता है, इसके मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम में थॉर्नडाइक के सीखने का क्या नियम है और उनका क्या महत्व, इनके बारे में पूछेगा। फिर अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ये भी पूछता है। पेवलोव का संबंध, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वायोगस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ और प्रकार, सीखने में पठार का अर्थ और कारण और निराकरण, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो याद रखना हमारा जो सीडीपी का सिलेबस है वो थोड़ा वर्ड है और इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 ही मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट ही दिए जाते हैं, जिसमें हमसे ये सारी चीज़ें पूछता है। फिर हमारे शिक्षण और शिक्षण विधियाँ भी पूछता है। शिक्षण विधिया में क्या पूछता है, ये शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य, संप्रेषण शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्राविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधियाएँ, सूक्ष्म शिक्षण तथा शिक्षण आधारभूत कौशल के बारे में पूछता है। फिर समावेशी शिक्षण निर्देश और परामर्श से क्या पूछता है, शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण यथा अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, शारीरिक दक्षता, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक अस्थिबाधित, मानसिक दक्षता, इसके अतिरिक्त समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम और अभिव्यक्तियाँ, इन सब के बारे में आपसे पूछेगा। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने तो आवश्यक टूल्स और तकनीकी, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ तथा ब्रेल लिपि आदि, इनसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये तो पूछता है। इसके अतिरिक्त आपके समावेशित बच्चों के निर्देशन और परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता और क्षेत्र। अगर बीएड बहुत अच्छे से किया तो आपका सीडीपी बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि बीएड के काफ़ी जो भी समावेशी शिक्षा वाला है आपका पोर्शन ये पूरा इसमें आ जाता है। ठीक है, सीडीपी में आपके आगे देख लेते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग या संस्थाएं, मनोविज्ञानशालाएं उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय शिक्षण, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिशत, डायट मीटर, पर्यवेक्षण निरीक्षण तंत्र, समुदाय और विद्यालयों की सहयोग समितियां, सरकारी और गैर सरकारी संगठन, इन सब के बारे में पूछता है। और बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श का महत्व, इसके बारे में भी पूछता है। फिर अध्ययन और अध्यापन में बालक जिस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, शिक्षण और अध्ययन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों की अध्ययन कार्य नीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, ये सब होता है हमारा सीडीपी में। इसके अतिरिक्त बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान करने वाले कारक, निजी और पर्यावरणीय। तो ये हमारा पोर्शन किसका था, सीडीपी का था, बहुत बड़ा था और सीडीपी बहुत अच्छे से पूछी जाती है। तो हमारे क्या क्या सीडीपी में पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, जिसे हमारा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की आवश्यकताएं, अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक
और सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, विद्यालय, सामाजिक, विद्यालय संचार, पारिवारिक, ये सारे पूछता है। ठीक है, इसके अंदर सीखने का अर्थ और सिद्धांत में हमसे सारी चीज़ें पूछता है। विद्या शिक्षण और शिक्षण विद्याएँ पूछता है। समावेशी शिक्षा, निर्देशन और पढ़ाई। ठीक है, फिर अध्ययन और अध्यापन के बारे में पूछता है। तो ये सारी चीज़ें पूछता है हमसे CDP में। फिर हमारा दूसरा आ जाता है हिंदी का पोर्शन। किसका आ जाता है हमारा? दूसरा हमारा आ जाता है हिंदी का पोर्शन, जो भाषा वन होता है, लैंग्वेज फर्स्ट होता है। इससे भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी अनिवार्य होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी विषय वस्तु होता है। विषय वस्तु में क्या पूछता है? आपठित अनुच्छेद। हमें अनुच्छेद दे दिया जाता है, जो आपठित होता है वो दिया जाता है। संज्ञा और संज्ञा के भेद, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, विशेषण और विशेषण के भेद, क्रिया और क्रिया के भेद, वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों के बारे में पूछता है। हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों के बारे में पूछता है। संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन और अनास्वर और चंद्र बिंदु में अंतर पूछता है। वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीत अर्थ, अनेकार्थ, समानार्थी शब्द पूछता है। अव्यय के भेद पूछता है। अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग पूछता है। रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग पूछता है। वाक्य के निर्माण में सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के बारे में पूछता है। विराम चिन्हों की पहचान के बारे में पूछता है और उसका उपयोग क्या होता है ये पूछता है। वचन, लिंग और काल का प्रयोग पूछता है। इसके अतिरिक्त तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, इन सब से बारे में पूछता है। उपसर्ग और प्रत्यय पूछता है। प्रत्यय होगा यहाँ पे। शब्द युग्म के बारे में पूछता है। समास, समास विग्रह और समास का भेद पूछता है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, क्रिया, सक्रमक और आक्रमक, संधि और संधि के भेद, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, इन सब के बारे में आपसे हिंदी में पूछता है। यानी हिंदी का पूरा पोर्शन इसने दे रखा है और हिंदी आपको बहुत अच्छे से पूछती है, कि अनिवार्य विषय है आपका। इसके बाद भाषा विकास अध्यापन में आपसे क्या पूछता है? अधिगम अर्जित करने के बारे में पूछता है। भाषा अध्यापन के सिद्धांत पूछता है। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकता है ये पूछता है। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्भर पूछता है। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा में क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, क्या त्रुटियाँ होती हैं, क्या विकार होता है, इन सबसे पूछता है। भाषा में क्या कौशल होने चाहिए, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, इसके बारे में पूछता है। हमारे अध्ययन अध्यापन सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संगठन, उपचारात्मक अध्ययन, इन सब के बारे में पूछता है। ठीक है, तो हमें हिंदी को बहुत अच्छे से तैयार करना है और CDP को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, सीधे 30 नंबर की आती है और हिंदी भी हमारी 30 नंबर की आती है, तो हमें 60 नंबर बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। 150 हमारे टोटल प्रश्न होते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है भाषा का। ठीक है, भाषा का ऑप्शन आ जाता है लैंग्वेज सेकेंड का, जो हमारी तीसरा हमारा पोर्शन आ जाता है भाषा सेकेंड का, जो कि हमारा होता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश ले लो या उर्दू ले लो या संस्कृत, जो भी आपकी इच्छा हो ले लो। इसके भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, हम आपको इंग्लिश का बता रहे हैं। और इसकी विषय वस्तु में आपका अनसीन पैसेज होता है, इन्हें पैसेज दिया जाता है जो अनसीन होता है। नाउन और इट्स काइंड होते हैं, यानी नाउन और उसके प्रकार क्या होते हैं। प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स होते हैं। वर्ब होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव होते हैं। इसमें हमारा एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स के बारे में पूछा जाता है। प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड्स के बारे में पूछा जाता है। कंजक्शंस एंड इट्स काइंड्स के बारे में पूछा जाता है। इंटरसेक्शन के बारे में पूछा जाता है। सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में पूछा जाता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पूछा जाता है। निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पूछा जाता है। मैस्कुलिन एंड फीमेल जेंडर के बारे में पूछा जाता है। फिक्स विद रूट वर्ड्स के बारे में पूछा जाता है। फ्रेजल वर्ड्स के बारे में पूछते हैं। यूज ऑफ समबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी के बारे में पूछता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नरेशन पूछता है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पूछता है। एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स पूछता है। यूज ऑफ होमोफेन्स के बारे में पूछता है। यूज ऑफ रिक्वेस्ट इन सेंटेंस पूछता है। साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स पूछता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा इंग्लिश का था, 30 नंबर का था। और आपकी जो थी वो आप चूज कर सकते थे इसमें, चाहे अगर आप इंग्लिश चूज़ करेंगे तो आपको ये
जो हमारा सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम संस्कृत के बारे में भी देख लेते हैं कि हमारा संस्कृत अगर हम चूज करेंगे तो हमें क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी हमारा भाषा सेकेंड में ही आता है और हमारा ऑप्शनल होता है। संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू में से 30 प्रश्न आते हैं और इसके में क्या होता है, इसमें सबसे पहले विषय वस्तु होती है जिसमें हमें अपठित, निषेध, संधि, स्वर और व्यंजन, अव्यय, समास, लिंग, वचन और काल का प्रयोग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञाएं, निम्नवत सभी शब्दों के सभी विभक्ति और वचनों के रूपों का ज्ञान, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत पुल्लिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग और तदंत पुल्लिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके तहत सर्वनाम, विशेषण, धातु, संख्याएं, ये सब भी पूछता है। फिर भाषा विकास का अध्यापन पूछता है जिसमें अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है, मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका का निर्णायक संदेश भी पूछता है। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने में क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या कठिनाई होती हैं, क्या त्रुटियाँ और विकार होते हैं, ये सब भी हमसे इसी में ही पूछता है। इसके बाद हमारी भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवृत्ति का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और पढ़ना होगा यहाँ पे, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन और उपचारात्मक अध्ययन, ये सब हमसे पूछता है संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत अगर आप ले रहे हैं तो हमारा ये सिलेबस रहेगा। फिर हम अपना सिलेबस आगे की बात कर लेते हैं जो हमारा सामाजिक अध्ययन का होगा। अगर आपके पास सामाजिक अध्ययन से आप पेपर दे रहे हैं तो आप ये चूज करेंगे, 60 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में। इसकी क्या विषय वस्तु होती है, सबसे पहले हमारा इतिहास पूछता है। इतिहास जानने के स्रोत, पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति के बारे में पूछता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत के बारे में पूछता है। भारत के प्रारंभिक राज्यों के बारे में पूछता है। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में पूछता है। इसके अतिरिक्त मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्त राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन और अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इन सब के बारे में पूछता है। स्वाधीन आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ, ये सब हमारे पूछे जाते हैं हिस्ट्री में। फिर हमारे नागरिक शास्त्र में क्या पूछता है, हम और हमारा समाज, ग्रामीण और नागरिक समाज व रहन सहन, ग्रामीण और नागरिक स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय और राज्य शासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा और विदेश नीति, वैश्विक समुदाय और भारत, नागरिक सुरक्षा और दिव्यांगता, इन सब के बारे में पूछता है। ठीक है, फिर हमारा भूगोल यानी कि जियोग्राफी का पोर्शन आ जाता है। जियोग्राफी में हमारे सौर मंडल में ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्रण, पृथ्वी के 4 परिमंडल, स्थल मंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, विश्व में भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति, अन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत का आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार, संचार, ये सब के बारे में पूछता है हमारे जियोग्राफी में। फिर हमारा उत्तर प्रदेश, भारत में स्थान, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा, वनस्पतियाँ और वन्यजीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या और नगरीकरण, इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे यूपी टेट में। धरातल के रूप, बदलने का कारक, आंतरिक और बाहरी कारक, वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश, जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा और आपदा प्रबंधन। ठीक है, ये हमारे पूछता है जियोग्राफी से। फिर हमारा पर्यावरण अध्ययन आ जाता है और पर्यावरण अध्ययन से हमारा क्या पूछता है, पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस से हमारा पूछता है पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन और उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का प्रकार, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र, पुरस्कार, पर्यावरण दिवस और पर्यावरण कैलेंडर। तो अगर आप पर्यावरण ईवीएस में, ठीक है, तो ये सब हमसे पूछता है।
आगे हमारा गृह शिल्प और गृह विज्ञान से भी कुछ न क्वेश्चन आते हैं हमारे। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता, पोषण, रोग और उनसे बचने के उपाय और प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण और प्रदूषण, पाचन संबंधी रोग और सामान्य बीमारियां, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला और कढ़ाई कला, ये सब भी हमसे पूछा जाता है, तो हमें सबके बारे में पढ़ के जाना चाहिए। फिर हमारी शारीरिक शिक्षा और खेल, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। जो हमारी शारीरिक शिक्षा व्यायाम, योग और प्राणायाम से पूछता है। मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल और पुरस्कार से पूछता है। छोटे और मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, इनसे भी पूछता है। खेल और हमारा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा, नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम, उनसे बचने के उपाय, खेल कूद, खेल प्रबंधन और नियोजन का महत्व, तो ये हमारे शारीरिक शिक्षा और खेल से पूछे जाते हैं। फिर हमारे संगीत से भी थोड़े क्वेश्चन पूछ लेता है। तो संगीत से क्या पूछता है? स्वर ज्ञान, राग परिचय, संगीत में लय और ताल का ज्ञान, तीव्र माध्यम वाले राग, वंदना गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन, वन रक्षण, वृक्षारोपण, क्रियात्मक गीत, इन सब से क्वेश्चन पूछता है। फिर हमारे उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण से क्या पूछता है? यानी कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान है, इसका पोर्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, सबसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन टोटल 60 क्वेश्चन पूछेगा और के बाद 60 मिनट ही होंगे। मिट्टी, मृदा गठन, भू परिष्करण यंत्र, बीज, खाद उर्वरक, सिंचाई के यंत्र, बाग लगाना, विद्यालय वाटिका, झाड़ी और लताएं, शोभा वाले पौधे, मौसमी फल की खेती, फलों की खेती, साग वाटिका, सब्जियों की खेती, प्रबंधन, कायवर्धन, फल संरक्षण, जीव, जेली, श्वास, अचार बनाना, जलवायु विज्ञान और फसल चक्र। ठीक है, ये सब पूछता है। फिर अध्यापन संबंधी मुद्दों से क्या पूछता है? कक्षा की प्रतिक्रियाएं, क्रियाकलाप, व्याख्या, विवेचक चिंतन का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पढ़ने की समस्याएं। ठीक है, फिर तो ये हमारा है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की विस्तृत पाठ्यचर्या के लिए कृपया बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन करें। ठीक है, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम यानी यूपी टेट के अच्छे से करने के लिए आप बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन कर सकते हैं। तो ये हमारा था सोशल साइंस का। तो ये हमारा सोशल साइंस का सिलेबस था, जो बहुत ही बोर्ड था, लेकिन 60 नंबर का था। इसको अच्छे से तैयार करना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पूरा सिलेबस यूपी टेट का, जिसमें हमारे 4 पोर्शंस आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी और आपका सोशल साइंस। अगर आप सोशल साइंस ले रहे हैं तो सोशल साइंस, मैथ ले रहे हैं तो मैथ या साइंस। ठीक है, उसमें से जो भी आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी इच्छा। ये जो आपका यूपी टेट का होगा, इसमें टोटल आपके पास 150 प्रश्न होंगे और आपके पास मिनट भी 150 ही होंगे, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट होगा। इसमें टोटल 4 पर्सन होंगे आपके पास। पहला होगा आपका सीडीपी का, तो उसमें आपके पास 30 मिनट होंगे और 30 ही क्वेश्चन होंगे, जो आपके लिए अनिवार्य है। दूसरा आपके पास हिंदी है, इसमें भी आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही आपके पास मिनट होंगे करने के लिए, जो भी आपका अनिवार्य है। तीसरा आपका इंग्लिश है, जो आपका जो है वो ऑप्शनल है। आप इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत में से एक चूज कर सकते हैं। इसमें भी 30 मिनट होंगे और 30 ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। फिर आपका 60 नंबर का होगा सोशल साइंस या फिर मैथ या फिर साइंस, जो भी आपने लिया हो, ये भी ऑप्शनल होता है। इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मिनट होंगे। इसलिए बस बहुत बड़ा है और अच्छे से अगर आप यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से इसे कर लीजिएगा तैयार। ठीक है, तो ये थी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आप हमारे स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए। और आप डेली क्विज़ेस डालते हैं, वो भी अटेंड कीजिए, आपका एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा आप पेड एग्ज़ाम की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की या सीटेट की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए। तो यही थी हमारी वीडियो सिलेबस के बारे में यूपी टेट के। हम अगले वीडियो में आपको यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है वो सॉल्व करवाएंगे, जो आपसे आप देख सकें किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि किस प्रकार का सिलेबस है और किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सो यही थी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल दिस वीडियो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।